जय भारती। नमस्कार। वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 24। इसमें हम लोग आज 5 नए शब्द लेंगे। नाड़ी, चक्र, कुंडलनी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इसको हम वेद और भागवत गीता के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसको आरंभ करते हैं। तो जो ये नाड़ी है, नाड़ी जो है वे सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग हैं जिनसे प्राण प्रवाहित होता है। योग शास्त्र में मुख्यतः 3 नाड़ियों की बात कही गई है: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, जिसको आप बोल सकते हैं कि थोड़ा ठंडा है, जिसको चंद्र स्वभावी कह सकते हैं। पिंगला जो है वो ताप है, उसमें गर्मी है, उसे सूर्य का उसमें स्वभाव है। और सुषुम्ना मध्य मार्ग है, जहाँ से कहा जाता है कि चेतना ऊपर की ओर उठती है। तो परंतु इतना जो है, इतना सूक्ष्म इसका मतलब है, पर आधुनिक इसको विकृति जो है, आधुनिक समाज में इसको किस शब्द से देख रहे हैं हम लोग कि एक नस है। नाड़ी का मतलब एक नस है बस, जबकि यह सूक्ष्म ऊर्जा है। और जैसे हमने बताया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और जो समभाव या जो दोनों के बीच में जो समन्वय बनाती है, मतलब जो मध्य मार्ग है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। अब दूसरा जो शब्द है वह है चक्र। चक्र है, चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं। यह जो है, यह चेतना के अलग अलग चेतना के स्तर भी हैं। जो 7 जो कहा गया है कि मूलाधार, मतलब 3 पार्श्विक है तो 3 मनुष्य के हैं, और एक जो मुक्ति मार्ग है। तो नीचे के जो 3 हैं वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर हैं, जो पशु चक्र हैं। और मनुष्य में भी हैं, परंतु ऊपर के जो 3 हैं वो अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये मनुष्य में है। पर आपकी जो, हालांकि चेतना का स्तर आप कहीं भी हो सकता है। ईर्ष्या और लालच है तो वो मूलाधार में रह सकता है। संबंध, प्रेम अगर है तो वह स्वाधिष्ठान में रह सकता है। तो ये अलग अलग जगह है। और इसका जो महत्व है कि ये जो चक्र हैं, ये ऊर्जा के केंद्र का संतुलन बनाते हैं और आपकी मनोवैज्ञानिक अवस्था को दिखाते हैं कि आपकी चेतना का स्तर कहाँ पर है। और अगर इसको साधारण शब्द में, आजकल चक्र का मतलब तो बोल देंगे पहिया हो गया, बोलता है ना, द्विचक्र वाहन, मतलब साइकिल। तो ये जो है, चक्र का मतलब तो सिर्फ मतलब एक पहिया के रूप से हो गया है। तो यह है। तीसरा जो शब्द है वह है कुंडलनी। तो जो कुंडलनी शब्द है वह आपकी जो सुप्त चेतना है, जो मूलाधार में स्थित है, जब वह जागृत होती है तो वह चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है। आपने और ये आपके सहस्रार में यह आपको ब्रह्मानुभूति कराती है। आपने वो एक चित्र देखा होगा जहाँ पे जो एक सर्प है, वो 3.5 चक्र का एक लगा के वो बैठा रहता है जिस पे। तो ये हमारे कुंडलिनी को ही अनुभव कराता है, मतलब उसके सादृश्य दिखाया जाता है कि इसका ये प्रतीक है
3.5 चक्र लगा के जो ये सर्प दिखाया जाता है। और इसकी तो ये जो कुंडलिनी है इसकी तो मतलब जिसको मूर्धन्य बोला जाता है, आँखों के बीच में, वहाँ पे भगवान 8वें अध्याय में इसके बारे बताते भी हैं कि कैसे साधना करनी है। तो वहाँ पर इन चक्रों के विषय में भगवान इस बारे बताते हैं। और इसकी विकृति क्या है कि आधुनिक समाज में इसको चमत्कार मान लिया गया है, जबकि इसकी जो यह चेतना को ऊपर ले जाने का संकेत है। ब्रह्म अनुभूति होने के लिए उसका संकेत है कि हम सब वो उसी के ये हैं। आप कह सकते हैं सब में ही ब्रह्म तत्व है, और उसकी अनुभूति का ये मार्ग है और ये स्वाभाविक है। पर इसको शक्ति प्रदर्शन या चमत्कार के रूप में कह के इसको मतलब इसकी विकृति हो गई, जबकि ये वास्तविक में तो ये चेतना का जागरण है। अब आते हैं जो चौथा शब्द है वह है सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर जो है वह तो मतलब हमें पता है कि जो हमारा शरीर है वह मतलब स्थूल शरीर से है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो अब जो सूक्ष्म शरीर है वह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना हुआ है। यह शरीर अनुभव करता है, ये शरीर को अनुभव करता है, सोचता है और कर्मों का फल भोगता भी है। तो ये सूक्ष्म शरीर है और इसका महत्व ये है कि ये जन्म मरण का चक्र के बारे में ये है, कर्म का संचय करता है, अनुभूति का ये माध्यम है। और इसकी विकृति क्या है? सूक्ष्म का मतलब कल्पना हो गया और कुछ नहीं। चलिए, 5वां शब्द है वो कारण शरीर है, जिसको कॉजल बॉडी भी आप कह सकते हैं। कारण शरीर जो है वो सबसे सूक्ष्म स्तर पर है और यहाँ पर जो है आपके जो संस्कार के भंडार हैं, जो आपके वासना और संस्कार के भंडार हैं, ये है और यही पुनर्जन्म का कारण भी है। ये जो आपका कारण शरीर है, तो ये इसका महत्व यही है कि आपके कर्मों का बीज है, आपके जन्म का कारण है और जो आपकी जो छिपी हुई इच्छाएं हैं वो वहाँ का ये स्रोत है। अब आधुनिक विकृति में जो कह सकते हैं कि कारण शरीर तो एक अंधविश्वास हो गया। तो इन्हीं 5 शब्द को आज हमने लिया। ये 5 शब्द थे: नाड़ी, चक्र, कुंडलिनी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो नाड़ी तो जैसा बताया कि ऊर्जा का प्रवाह का है, इसमें प्रमुख 3 नाड़ियां हैं जिसके विषय में हमने बात किया, और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसके अलावा चक्र है, 7 चक्र के विषय में हमने बात की। फिर कुंडलिनी कि कैसे जो चेतना का स्तर है ऊपर की तरह उठता है, ऊर्ध्वगामी होता है, जो मूलाधार से ऊपर उठता हुआ आज्ञा चक्र से फिर ऊपर उठ के सहस्रार पर जाता है। चौथा शब्द जो था वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर आपके मतलब अनुभव का वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, और कारण जो शरीर है वह आपका कर्म बीज आप कह सकते हैं, आपके जन्म का कारण। तो यही है 5 आज के शब्द। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।